लाहौर एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर दीवार और हर रंग एक कहानी सुनाता है, और इन्हीं कहानियों को जिंदा रखने के लिए कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो सिर्फ फन नहीं सिखाते बल्कि तहजीब को आगे बढ़ाते हैं। आज हम मौजूद हैं नक्स स्कूल ऑफ आर्ट्स में, जहां 25 साल का सफर मुकम्मल हो रहा है। ये सफर था हुनर का, तख्लीक का और सकाफत को आगे बढ़ाने का। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि 25 साल पहले शुरू होने वाला ये सफर आज कहां तक पहुंचा। इस वक्त हमारे साथ सैयद बाबर अली साहब मौजूद हैं और इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 25 साल का ये जो सफ़र था ये कैसा था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि 25 साल का ये जो सफ़र है ये सिर्फ वक्त का सफ़र नहीं है, ये रिवायात को ज़िंदा रखने का सफ़र है, ये हुनर को आगे बढ़ाने का सफ़र है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि 25 साल पहले किस विजन के तहत नक्स स्कूल ऑफ आर्ट्स को आपने स्टार्ट किया और आज आप क्या देखते हैं, क्या ये विजन जो है वो पूरा हो रहा है? इसका जो सेहरा है वो मेरे साथी थे पैकेजेस में, ख़ास तौर पे महमूद रूमी साहब जो कि NCA से जिन्होंने ग्रेजुएट किया था, उन्होंने कहा था कि इस जगह को अगर, इस इमारत को, इस जगह को अगर ज़िंदा रखना है तो इसमें एक ऐसा इदारा करें जो कि जहाँ आम बच्चे जो नेशनल कॉलेज में नहीं जा सकते वो यहाँ सीखें, वो हुनर सीखें उनकी वजह से। और उन्होंने ख़ुद रिटायरमेंट के बाद 5 साल पहले यहाँ लगाए, उस जगह की जो बुनियाद है उन्होंने रखी। तो यहाँ से कई दर्जनों लड़के और लड़कियाँ सीख के और उन्होंने फिर अपने इदारे शुरू किए, अपना काम शुरू किया, लोगों को अपना ख़ानदान बनाया। और यही वजह थी कि ये यहाँ उन लोगों को मौका दिया जाए जिनकी कोई क्वालिफ़िकेशन पहले नहीं है। और एक बच्ची यहाँ आई थी जो कि कानों से बहरी थी और वो फिर मिनिएचर आर्ट में सबसे आगे इस वक्त वो अपने ख़ानदान की वाहद कमाने वाली है। तो ये कोशिश यही है कि जिन लोगों को मौका मुयस्सर नहीं हुआ उनको हम मौका दें ताकि वो अपने जो उनके अंदर हुनर है वो बाहर आए और उससे वो फ़ायदा उठाएं और लोगों को उससे लोगों को खुश करें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम अफरोज़ा सरमद, प्रिंसिपल है नक्स स्कूल ऑफ आर्ट की। इनसे आज हम जानेंगे कि 25 साल का ये जो सफ़र है ये कैसा था। मैडम अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि 25 साल का ये जो सफ़र एक बड़ा तवील अरसा है, इस सफ़र में इस इदारे ने क्या कुछ देखा है? जी माशाल्लाह, जिस वक्त मैंने इसको ज्वाइन किया था तो उस वक्त रूमी साहब जा चुके थे, उस वक्त स्टूडेंट्स भी कम हो गए हुए थे। माशाल्लाह सोशल मीडिया का भी ज़माना है तो हम लोगों ने थोड़ा बड़ी मेहनत की। हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास थे जो हमारे ही टीचर हैं। हमारा ये हम कोशिश करते हैं कि हमारे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे टीचर हों। तो वही उन्होंने भी मेहनत की क्योंकि जो रूमी साहब ने उनको सिखाया था वो उन्होंने आगे दिया और माशाल्लाह हम बड़ी स्लोली मगर हम एक कोशिश करके 25 साल तक पहुंच ही गए, जिसमें से तकरीबन 13-14 साल जो हैं वो मैं हूँ यहाँ पे। मैडम, कोई भी इदारा जब शुरू किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई विज़न ज़रूर होता है। इस इदारे को शुरू करने के पीछे क्या विज़न था? तो विज़न ये जब स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको एडमिशन नहीं मिलता था मैट्रिक के बाद। आपने देखा होगा माशरा इस किस्म का है कि जो फारग बैठा हो वो या तो नशे में लग जाता है या किसी गलत हरकतों में लग जाते हैं। उनके लिए ये स्कूल बना था कि थोड़ी फ़ीस थी, बिल्कुल थी ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों को तो फ्री था। और उस वक्त जब पहले शुरू किया गया था तो मटीरियल भी प्रोवाइड किया जाता था। उस वक्त के बच्चे थोड़े
कह सकते हैं कि ज़्यादा शौकीन थे, क्योंकि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो वो हर चीज़ सीखने की कोशिश करते थे। तो माशाल्लाह हम उस मकसद में कामयाब हुए। यहाँ के बहुत से ऐसे बच्चे जो घरों में नकारा थे, यहाँ आके वो बहुत हीरा बन गए और उन्होंने अपने घर को सपोर्ट किया। जो सोच नहीं सकते थे कि जी हम कुछ कर सकेंगे, उन बच्चों ने अपने घरों को सपोर्ट किया। मैडम, अगर हम बात करें नक्स स्कूल ऑफ आर्ट के एलुमनाइज की, तो मार्केट में कहाँ नक्स स्कूल ऑफ आर्ट के जो हीरे हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कोई भी आर्ट वर्क, कहीं भी आप बड़ा वाला आर्ट वर्क देखेंगे ना, तो वो हमारे स्टूडेंट ने किया होगा। हमारे पास बहुत बड़े बड़े इदारे हमें फ़ोन करते हैं कि जी आप प्लीज़ हमें स्टूडेंट भेजिए, मतलब अपने जो पास आउट्स हैं भेजिए, हमने उनको जॉब देनी है। और ऐसा अक्सर हुआ है कि किसी बड़े इदारे से डिग्री होल्डर को जॉब नहीं मिली और हमारे स्टूडेंट डिप्लोमा होल्डर को जॉब मिली है। ये सबूत है हमारे पास। हमारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स देते हैं बड़े यूनिवर्सिटीज़, कि जो स्टूडेंट हमारा स्टूडेंट काम कर सकता है ना, वो डिग्री होल्डर नहीं कर सकता। मैडम, इसकी क्या वजह है बेसिकली जो अभी आप बात कर रही हैं? क्योंकि अगर हम मार्केट में देखें तो NCA अपने डिग्री की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से जाना जाता है। उसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी है, BNU है और भी बहुत से दीगर इदारे हैं। लेकिन प्रोफेशनल फील्ड में नक्स स्कूल ऑफ आर्ट को क्यों प्रेफरेंस दी जाती है? हमारा ना एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है। जो मैंने देखा या समझा, क्योंकि मैं खुद पढ़ी हूँ, इसी फाइन आर्ट्स पढ़ी थी और मेरे पास BA में, FA में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनका मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पर मुझे वो रखने पड़े। उसके लिए मैंने यहाँ आके बहुत कोशिश की है। मैंने जिस तरह एक कॉमर्स ग्रुप है, जैसे साइंस ग्रुप होता है, या इस तरह के बहुत से ग्रुप्स हैं, इस तरह फाइन आर्ट्स ग्रुप क्यों नहीं है? उसके लिए करिकुलम तैयार किया गया, सब कुछ किया गया, हायर एजुकेशन के पास, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास, सब ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी कर देते हैं, पर अभी तक वो हुआ नहीं। उसकी वजह यही है, हम डिग्री के लिए बच्चों को थ्योरी पढ़ाते हैं जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, आप उनको बेसिक बताइए, थोड़ा सा ड्राइंग के प्रिंसिपल्स बताइए, डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स बताइए, पर ये है कि हम उनको आर्टिस्ट पढ़ा के मार देते हैं, वही थ्योरी आ रही है, वो बेचारे ना कुछ कर सकते हैं, वो पढ़ते ही रहते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ प्रैक्टिकल होता है। पहले यहाँ थ्योरी थी, पर अब हम उतना थ्योरी नहीं कराते, बच्चे भाग जाते हैं। मैडम, अगर कोई यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा और एज ग्रुप जो है वो क्या है? यहाँ जो डिप्लोमा है उसके लिए हमने एज ग्रुप रखा हुआ है, और वो 3 साल का डिप्लोमा है। उसमें आप 25 साल तक एडमिशन ले सकते हैं। हम थोड़ी सी वो दे देते हैं, आप मतलब अगर 26 का हो रहा है या चले, और मैट्रिक होना चाहिए। अगर मैट्रिक में उसकी कंपार्ट है तब भी चलता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हमने उस बच्चे को अभी नहीं संभाला तो वो समझे ज़ाया हो जाए, इतने से कि उसके 10 नंबर कम है किसी चीज़ के और वो फेल हो गया। ठीक है ना, ऐसा ही होता है अमूमन, और वो बच्चा फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता अपने पास। तो हम माशाल्लाह उसी बच्चे को ऐसा कारामद बनाते हैं कि वो कमाता है। अगले आने वाले टाइम में आप इस इदारे को कहाँ देखना चाहती हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह हम स्लो पेस पे कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अबीरा, मुझे ये बताओ, आपका यहाँ पर जो काम डिस्प्ले किया गया है, इसका टॉपिक क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है? इसका टॉपिक है अरोमा ऑफ द एनवायरनमेंट। अरोमा का मतलब होता है स्मेल, एक या तो पत्तों की खुशबू या दरख्तों की या फूलों वगैरह की। और आहिस्ता आहिस्ता से हमारे इन्वायरमेंट में ना डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं, सारी चीज़ें काटी जा रही हैं। तो उसको मैंने अपने जहन में रखते हुए ना ये सारा कुछ प्रेजेंट किया। और इसमें जो मैंने अपनी पेंटिंग को ब्लैक थीम रखी है, वो ब्लैक ना डिफॉरेस्टेशन को शो करवा रही है। ब्लू कलर के फूल जो है मैं वो सुकून को प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो इसमें येलो कलर के फूल हैं वो मैंने सूरज की रोशनी को प्रेजेंट किया। अच्छा, यानी बेसिकली आपकी पेंटिंग का जो पर्पस है वो ये है कि आप लोगों को नेचर से कनेक्ट करना चाहते हो। थैंक यू सो मच। अगर मैं बात करूं आपके आर्ट वर्क की और आपसे कहूं कि आप इसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करोगे तो क्या कहोगे? मैम, जैसे कि बेसिकली ये मॉस्क है, ये वाटर कलर में बनी है इस शीट के ऊपर। तो मेरा जो टॉपिक है वो है डायमेंशंस ऑफ पीस, कि सुकून की अलग अलग चीज़ें कहाँ पे हम तलाश कर सकते हैं। ठीक है। तो मस्जिद एक ऐसी जगह जहाँ पे हमें स्पिरिचुअल पीस मिलता है, इस वजह से मैंने ये ड्रॉ किया। तो ये बताओ कि आप नक्स स्कूल ऑफ आर्ट के स्टूडेंट हो। Yes. यहाँ आने के बाद खुद को कितना मजीद आपने देखा है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है? मैम, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इधर आया था ना, आज से 3 साल पहले, तो काइंड ऑफ मुझे एप्पल बनाना भी नहीं आता था। अच्छा। तो अब माशाल्लाह मेरी स्किल आपके सामने। ज़बरदस्त। अस्सलाम
वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा बिलाल। फातिमा, मुझे ये बताओ कि आप जो है वो आर्ट शौक की वजह से कर रही हो या कोई पैशन है? मेरा शौक है आर्ट, मैं अपने शौक की वजह से कर रही हूँ। और मुझे कितना बचपन शौक से है ही आर्ट पीस बनाने का शौक है, ड्राइंग करने का, तो वो एक चीज़ मेरे अंदर थी, तो मैंने इस इंस्टीट्यूट में आकर तो फिर ये किया, मज़ीद पॉलिश किया मज़ीद खुद को। पॉलिश। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर डिफरेंट मुझे मीडियम्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ जी। पर रेजिन भी है, जी। इसके अलावा डिफरेंट मीडियम्स हैं, तो आप हर मीडियम में काम कर हाँ रही जी, हैं? मैं हर मीडियम में ओशन को पेंट करना चाहती थी। वाटर कलर में भी, ये एक्रेलिक में, रेजिन में भी किया मैंने, ऑयल में भी किया, और मोल्ड पेस्ट से भी ओशन की वेव्स बनाई थी मैंने। उसको मिनिएचर में भी किया था, क्योंकि मिनिएचर में ज़्यादातर ट्रेडिशनल आर्ट आती थी, मतलब कि मुग़ल हाँ, ज़माने बिल्कुल। के इस तरह। तो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा अलग करूँ, तो मैंने फिर उसको मिनिएचर में फिर ज़रा मॉडर्न कन्वर्ट कर दिया, उसको मिक्स कर दिया था, जिसमें मैंने फिर लाइंस में ओशन को पेंट किया। बीच में मैंने जैपनीज़ फ़िश भी बना ली थी, और फिर इस तरह मैंने करने की, मतलब मैं बिल्कुल अलग करना चाहती थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नक्श स्कूल ऑफ आर्ट ने इस बात को साबित किया है कि अगर जज्बा हो तो फन कभी नहीं मरता। ऐसे इदारे ही हमारी सकाफत की असल पहचान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।